ममता दीदी का जो कबीर है, उन्हीं का प्रोडक्ट है कबीर, जिसने देश के आक्रांता, हमारे देश के रिसोर्स से लेकर के हमारी स्मिता से खेलने वाले बाबर, जैसे ही हमारी वहां सरकार बढ़ेगी, ममता दीदी भूलना मत, हम लोग विदेशी आक्रांताओं को डोजर से जमीन दोज करके मटिया मेट करके रख देंगे। कहीं कुछ दंगा हुआ क्या? जब से 14 से नरेंद्र मोदी जी आए, इस देश पर अमन चैन और शांति कायम है, और उस अमन चैन और शांति में खलल डालने वाला कबीर जैसे जिन्ना की अफीम चाटने वाले और बाबर के अफीम चाटने वाले को हम लोग के अंदर में कुछ बाबर के वंशज कुछ रह रहे हैं छिप करके, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के रूप में है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमारे देश के प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त बता दें कि बंगाल में जो है मुर्शिदाबाद में जब से बाबरी मस्जिद का नींव रखी गई है, तब से ही विवाद में जो चूंकि मामला आ चुका है। और ऐसे में हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी है। क्या कहेंगे? बंगाल में चुनाव होने और ऐसे चुनाव के समय में जो है बाबर का मस्जिद का जो है नींव रखी गई है, अकबर हुमायूं जो है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यह जो खेल है, हमारी ममता दीदी इस देश को जो है ना स्मिता से खेल रही है। ममता दीदी का जो कबीर है, उन्हीं का प्रोडक्ट है कबीर, जिसने देश के आक्रांता, हमारे देश के रिसोर्स से लेकर के हमारी स्मिता से खेलने वाले बाबर, उस सब से आपत्ति। अरे भाई, आपको मस्जिद ही बनाना है तो आप बनाइए, अब्दुल कलाम जी के नाम पर बनाइए, आप बीर हमीद के नाम पर बनाइए, आप अब्दुल आजाद के नाम पर बनाइए, आप जो है ना डायनामिक पर्सनालिटी सोफिया कुरैशी के नाम पर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उस आक्रांता के नाम से बनाने का प्रयास जो आपने कर दिया, दुस्साहस आपने किया, जैसे ही हमारी वहां सरकार बढ़ेगी, ममता दीदी भूलना मत, हम लोग विदेशी आक्रांताओं को डोजर से जमीन दोज करके मटिया मेट करके रख देंगे। और 2026 में आपकी तो पतन तय है। जगह खाली करो। एक देश का सनातनी का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से बंगाल आ रहा है। सर, जिस प्रकार से 2 लाख लोग पहुंचे और ईंट लेके पहुंचे, तस्वीरें सामने आई, तो क्या कहिएगा जो ईंट लेके पहुंच रहे थे? 2 लाख लोग पहुंचे। देखिए, वो कौन है 2 लाख लोग? वो मैक्सिमम जो है ना रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान के बच्चे हैं। इसकी जांच होगी, और यहां तक कि कबीर का भी जांच हो करके ये जो ईंट जो ढोने का काम किया है, ये सभी लोगों की जांच होगी। और जांच के उपरांत जो है ना उनको शेल्टर होम का रास्ता दिखाया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे आक्रांताओं को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह देश 130 करोड़ सनातनियों का देश है मेरे भाई। और बाबर नाम का जो मस्जिद बनाने का दुस्साहस किया है उस कबीर ने, उसको हम लोग मटिया मेट करके रख देंगे। सर, लेकिन कबीर को जो है, हुमायूं कबीर जो है, उसको तो टीएमसी ने निलंबित कर दिया है। तो क्या लगता है कि निलंबित, एक तरफ निलंबित कर दिया गया और दूसरी तरफ जो है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कुछ भी रोका नहीं गया, तो क्या लगता है? ऐसा है कि ममता दीदी वहां डुअल पॉलिसी खेल रही है, और वो कहती है चोर को कहती है चोरी करो, साध के कहती है जगो रहो। रे भाई, तो ये उनकी जो डुअल पॉलिसी है, वह बंगाल की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, सुभाष चंद्र बोस की धरती है। वहां पर वंदे मातरम का उत्पत्ति भी बंगाल की धरती से जो है ना हुआ है। रे भाई, वह धरती बर्दाश्त नहीं करेगा। ममता दीदी, आप चेत जाइए, आपका मटिया मेट वहां की सम्मानित जनता करके 2026 में आपको बंगाल के खाड़ी की रास्ता दिखा देगी। सर, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि भाजपा जो है मतलब फिर से हिंदू मुस्लिम कर देगी, बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है। ममता बनर्जी के द्वारा कहा जा रहा है कि एसआईआर लाया गया, उसके बाद ही उलूल जुलूल मामला को उठा दिया गया है, जिससे मतलब भाजपा अपने मकसद में कामयाब हो पाए। आप लोग पर उल्टा आरोप लग रही है। देखिए, उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से बिहार में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी के पास कोई मुद्दा नहीं था। ये लोग झोट मोट के सिकुफा छोड़ता है एसआईआर का। एसआईआर बहुत अच्छी चीज है रे भाई। हमारे देश के टैक्स के पैसा से क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान का भोजन चलेगा? नहीं चलेगा। हमारे देश की, बिहार की सम्मानित जनता इस बात को समझ गई थी, और पुनः एसआईआर के माध्यम से जितने भी जो जंगल रूपी वोटर है, उस वोटर की सफाया हो रही है। और ममता दीदी बहुत जल्दी जा रही है। और रही बात भाजपा का, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से जब भी इस देश पर आए,
सबका साथ सबका विकास की बात की, वो सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास की बात की। हम लोगों ने कभी भी एक भी कोई दंगाई बलवाई पार्टी को कमर नहीं हिलाने दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कहीं कुछ दंगा हुआ क्या? जब से 14 से नरेंद्र मोदी जी आए इस देश पर अमन चैन और शांति कायम है, और उस अमन चैन और शांति में खलल डालने वाला कबीर जैसे जिन्ना की अफीम चाटने वाले और बाबर के अफीम चाटने वाले को हम लोग, जैसे ही सरकार बनेगी हम लोग उनको जमीन दोच करके रख देंगे। और बाबरी मस्जिद तो छोड़ ही दीजिए, वहां पर हम लोग प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर बनाएंगे। आप प्रभु कृष्ण की बात कह रहे हैं। कल ही सर धर्मगुरुओं के द्वारा जो है कलकत्ता में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें 6 लाख से अधिक लोग पहुंचे। क्या कहिएगा, एक तरफ 2 लाख लोग ईट लेके पहुंचे थे, एक तरफ 6 लाख लोग जो है एक साथ जो है गीता भागवत की पाठ किया गया उनके द्वारा। एकदम होगा, भागवत का पाठ करिए, अच्छी बात है, लेकिन जो आक्रांता के नाम पर आपने मस्जिद का जो नींव डाला वह देश के स्वाभिमान और मान का खिलाफ है। भाई 6 लाख लोग पहुंचे थे एक बुलाहट पे, तो हिंदू एकजुट हो रहे हैं क्या बंगाल में? एकदम हिंदू एकजुट हो रहे हैं, होंगे भी। ये 2026 का चुनाव में ममता दीदी को उसी हिंदू भाइयों ने, सनातनियों ने मटिया मेट करके दिखाएगा मेरे भाई, जिसके बल पर जो है ना बाबरी मस्जिद का जो है ना नींव रोपण किए हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर याद होगा आपको 1992 में, और 6 दिसंबर को हिंदू शौर्य दिवस कहा जाता है, मनाया जाता है, और उसी दिन जो है ये नींव रखी गई बाबरी की। क्या ये लगता है कि एक विवादित जानबूझ के किया गया विवाद? देखिए, इस देश के अंदर में कुछ बाबर के वंशज कुछ रह रहे हैं छिप करके, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के रूप में है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ये जो स्मिता पर उंगली उठाने का काम किया, कबीर जैसे लोग और ममता दीदी जैसे लोग, वैसे लोगों को हमारा देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ सनातनियों का मान सम्मान के लिए 2000 में जैसे हम लोग का जो है ना वहां पर आएगी सरकार, हम लोग उस अफीम चाटने वाले को भी मटिया मेट कर देंगे। अब वेस्ट बंगाल से तो ममता दीदी का मटिया मेट होना तय हो ही गया है। वहां की जो है ना सम्मानित सनातनी भाई यह निश्चय कर लिया कि अब इनको हम लोग सरकार में किसी कीमत पर नहीं रहने देंगे। बिहार हमारी है, अब की 2026 में बंगाल की बारी है। चलिए तो देखिए, इस वक्त बता दें कि भूपेंद्र जी है, भूपेंद्र जी इस वक्त बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडंगना में जिस प्रकार से 6 दिसंबर को शौर्य दिवस था, हिंदू शौर्य दिवस था, उसी दिन टीएमसी के जो है निलंबित विधायक अब कमीर हुबाई जो है तो बाबरी मस्जिद की नींव रखी। 2 लाख लोग पहुंचे वहां पर, जो 2 लाख लोग थे वो ईट लेके पहुंचे, कुछ लोग ने दान दिया। इस सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत अपना जो है भूपेंद्र जी से वह रख रहे थे, और सीधे सीधा भूपेंद्र जी चेता रहे हैं कि ममता बनर्जी आप सत्ता का सिंहासन जो है खाली करिए, आप जो है नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, भगवामय बंगाल होगा, और जो है और आप लोग अब जितना भी क्रूर करना था वो कर लिए, अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कल जो है 6 लाख लोगों को जुटा के एक साथ जो है उन्होंने भागवत गीता का पाठ करवाया। तो ये कैसा लगा आपको? राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।